वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जो चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, आर एस अग्रवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 17 नंबर है, उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। इस चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू बताने का मतलब है तो जो वैल्यू यहाँ पे यहाँ गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, कहाँ कहाँ पे लोकेट होता है, वो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है साइन का, तो साइन पॉजिटिव किसमें होता है, पहले में और दूसरे में। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है √3/2 वो पहले क्वाड्रेंट में भी होता होगा 60 डिग्री का, जिसे π/3 कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको बताना पड़ेगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हमारा हो जाए साइन 120, साइन 120 की वैल्यू भी सेम आएगा। कहने मतलब क्या है, एक राउंड में कंप्लीट सर्कल में मूवमेंट करने में 360 डिग्री घूमने में ये वैल्यू कितनी बार यहाँ पे रिपीट करेगा, कितनी बार आएगा, किस किस एंगल का आएगा, वही एंगल्स की जो वैल्यूज है, मान है, उसी को हमें यहाँ पे बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं। आइए हम बताने प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखो सब कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन गिवन क्या है, साइन x इक्वल टू √3/2। तो साइन वैल्यू कैसा है, ये पॉजिटिव है। कैसा वैल्यू है ये, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो साइन का होता है वो किसमें होता है, पहले में और दूसरे में। किसमें, पहले में और दूसरे में। माने हमें दो एंगल बताने हैं, एक पहले में किसकी वैल्यू होगी, किस एंगल की होगी, और दूसरे वाले क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू होगी, √3/2 सेम टू सेम। ताई हम लोग करते सबसे पहले क्वाड्रेंट की लिप करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट करें, क्या कहेंगे, साइन x इक्वल टू √3/2। साइन किसको √3/2 होती है, साइन किसकी होती है 60, और 60 क्या बोलते हैं, π/3। तो पहला आंसर आ गया x इक्वल टू π/3। ये जो वैल्यू है डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब आंसर ये सही है। दूसरा, हमें सेकंड आंसर देना है सेकंड क्वाड्रेंट वाला। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट आंसर देना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से लिखेंगे क्वेश्चन, साइन x इक्वल टू कितना, √3/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, और कितना, साइन π/3। बट टारगेट मेरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब है 180 माइनस 180 में कुछ भी कम करेंगे तो निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट लोकेशन होगा। 110 कम कर देखो, 170 आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ प्रॉपर्टी लगाना है π-π/3, π-π/3। पाई के लिए नो चेंज, एंगल π/3 हो गया। माने ये वैल्यू दोनों सेम है। π-π/3 को ही साइन π-π/3 को ही साइन π/3 कहते हैं। बट इसको कहेंगे क्या, 3 1 जा 3 में से 1 गया तो 2 π/3। मतलब क्या हुआ, तो दूसरा आंसर आएगा x इक्वल टू कितना होगा, 2 π/3। तो हमसे पूछ रहा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। हमारा आंसर क्या हुआ, π/3 एंड 2 π/3। ये साइन के युद्ध एंगल्स हैं जिसके वैल्यूज कितने आते हैं, √3/2 आता है। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, मानी किस किस एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू √3/2 आता है, यही हमें बताना था। आई होप समझ गए। आई अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। आकाश पॉजिटिव किसमें होता है, पहले में और चौथे में, पहले में और चौथे में। ताई पहले में करें, पहले अगर पहले क्वाड्रेंट में आंसर देना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम जाएंगे सोल्यूशन पे। cos x इक्वल टू कितना, 1/2। cos बोले 1/2 किसकी होते हैं, 60 डिग्री का, और 60 को π/3 कहते हैं। x कितना आ गया, π/3। निश्चित रूप से पहले क्वाड्रेंट का हमारा एंगल है, ठीक है। दूसरा आंसर किसमें देना, हमको चौथे क्वाड्रेंट में देना है। अगर चौथे में देना है तो cos x इक्वल टू 1/2, मतलब cos π/3। आंसर किसमें देना है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ का मतलब है 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा को कास थीटा कहते हैं। क्या हो जाएगा ये, कास 2 पाई माइनस पाई बाई 3। दूसरे में जाने के लिए 180 से माइनस करना पड़ता है, और चौथे में आने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कास x कितना आगे बताओ, 3 2 जा 6, ये कम करेंगे तो कास 5 पाई बाई 3। तो दूसरा आंसर हमारा आया x इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ये दोनों आंसर जो हमारे हैं, ये हमारे दूसरे आंसर के प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। इन दोनों के मान निकाल के देख लीजिए, क्या आएगा, सेम 1/2 आंसर आएगा। तो एक राउंड, वन राउंड में 360 डिग्री में राउंड करने में किस किस एंगल के रिस्पेक्ट में 1/2 आता है कास में, तो आंसर क्या हुआ, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। तो साइन हो गया कास। तीसरा टेन की बात कर लें। टेन में हमारा बात करें तो टेन हमारा वैल्यू पॉजिटिव है, और टेन पॉजिटिव किसमें होता है, पहले में और तीसरे में। टेन किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या हो जाए बताओ, अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो 10x हमारा हो जाएगा √3। तो 10x हो जाएगा हमारा, 10 किसकी √3 होती है, 10 60 की होती है। इसका मतलब x कितना हो जाएगा हमारा, पहला आंसर पाई बाई 3, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा हमें क्या बताना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट मूव करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, 10x इक्वल टू √3, मतलब 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। आंसर देना थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड मतलब 180 प्लस 180 में कुछ प्लस करते हैं तो हम जाते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। तो 10 कितना हो जाएगा हमारा, 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 3 1 जा 3 1 4, 4 पाई बाई 3। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई बाई 3। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आया तीसरे क्वेश्चन का, वो पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ये अलग बात है, सब 60 में सेट हो गया। मैंने डायरेक्ट क्रम से क्वेश्चन ले लिया था, ये संजोग है कि सभी एक साथ सेट हो गए। ठीक है, लगाया नहीं था, डायरेक्ट लगा दिया। आइए मैंने एक नेगेटिव भी ले लेता हूं कि माइनस वाला कैसे करेंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब साइन नेगेटिव किसमें होता है, तीसरे में और चौथे में। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। आइए तीसरे में आंसर देना चाहेंगे, तो साइन x इक्वल टू -1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, और 30 क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। आंसर किसमें देना हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस 180 कुछ प्लस करते हैं तो तीसरे में लोकेशन हमारा होता है। क्या हो जाएगी, साइन पाई प्लस पाई बाई 6। क्या हो जाएगा हमारा, 6 1 जा 6 और 7, 7 पाई बाई 6। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो 7 पाई बाई 6 आ गया, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में आंसर देना था। नेगेटिव वैल्यू, इसका वैल्यू आप निकाल के देख लो, आंसर यही आएगा। सेम वैल्यू प्रोवाइड करके कितना, -1/2 आएगा। अगर हम लोग चौथे अकॉर्डिंग चले तो, फोर्थ अकॉर्डिंग चले तो साइन x इक्वल टू -1/2। 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, पाई बाई 6 की होती है। आंसर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट देना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 360 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और 360 क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। क्या वजह, जल्दी बोलो, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। साइन 3 से देखो, 360 माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कहते हैं, माइनस एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ भी यही हुआ है। तो साइन 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा कहते हैं, तो माइनस एडजस्ट हो जाता है। कितना हो जाएगा, साइन 6 2 12 में से बन गया तो 11 पाई बाई 6। तो आंसर दूसरा आंसर हमारा क्या हुआ, 11 पाई बाई 6। तो पहला आंसर 7 पाई बाई 6 और सेकेंड आंसर 11 पाई बाई 6। आई होप ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे समझ लिए होगे, पेपर में आएगा तो लगा देना। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं जनरल सोल्यूशन। इसका सेकेंड पार्ट में अगर हम समझें तो जनरल सोल्यूशन समझना है। जनरल सोल्यूशन मतलब यह है कि वो चीजें अगर एक राउंड मैंने देखा प्रिंसिपल जो आया वो बार बार रिपीट करेंगे, जितना राउंड वो लगाएगा तो एवरी टाइम वहां रिपीटेशन होगा। और जब जब राउंड घूमेगा, उससे मैंने 30 की बात किया
एक चक्कर और घूम के आएंगे, फिर 30 मिलेगा, तो 360 प्लस 30, फिर आगे मिलेगा, फिर घूम के आएंगे। माने ये हमेशा चलता रहेगा, ये छोटे वैल्यू नहीं, बार बार भी रिपीटेशन होता रहेगा, जहां 360 से बड़ी वैल्यू दी जाएंगे। उद्देश्य यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे n की बात हो रहा है, माने नंबर ऑफ राउंड। ध्यान दिया जाए तो साइन के जो फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 फॉर n अल्फा, फॉर cos थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, फॉर tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। कैसे यूज करेंगे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। चलो समझो, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये बताओ अब यहाँ पे जो वैल्यू जब तक हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा था वो 2 आ रहा था, अब हमें 2 नहीं लेने जरूरत है, एक से काम चलाना है, जो पहले आ जाए वही मान लेंगे। तो अगर पहले और तीसरे में कंपेयर करना है तो पहला ले लो, पहले दूसरे में कंपेयर करना है तो पहला ले लो, दूसरे और तीसरे में कंपेयर करना है तो दूसरा वाला वैल्यू ले लो, दूसरे और चौथे में करना है तो दूसरा ले लो, है ना। कुछ लोग दूसरे चौथे के लिए माइनस एंगल लेके उल्टा भी लगा देते हैं, चाहे तो दूसरा लोग कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। आइए मैं समझाता हूं। ये साइन की वैल्यू है, कैसी वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो साइन किसमें किसमें पॉजिटिव है, पहले में और दूसरे में। तो हम पहले की ही बात करेंगे, ज्यादा अच्छा, एक ही पे करना, 2 पे करने की जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स कितना होगा जल्दी बोलो, √3/2। तो साइन किसकी वैल्यू होती है, √3/2, बोलो नीचे लिख दे रहा हूं, साइन एक्स की किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन किसके 60, और 60 क्या बोलते हैं, π/3। यहां से हम प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हैं x इक्वल टू π/3, लेकिन हमें बताना क्या है, जनरल सोल्यूशन। क्या बताना है, जनरल सोल्यूशन। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखो, साइन का ये है, डायरेक्ट क्या करना है हमको, इस x को इधर लिखना है, इस π/3 को यहां लिखना है, माने जो x है वो थीटा है और जो π/3 वो अल्फा है। अब बाकी बीच का टर्म इसमें इंक्लूड कर दो, क्या हो जाएगा, इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 फॉर अल्फा। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या पढ़ा, ये जो यस है वो थीटा से रिप्लेस होगा, और जो हमारा दूसरा आंसर है वो अल्फा है। तो इस वाले में अल्फा थीटा प्लेस पे यस, अल्फा प्लेस पे π/3 कर दिया, तो ही हमारा आंसर हो गया। ये क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा साइन में था, तो हमें साइन का ट्रेन में ही क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे और देखो, सेक है, सेक नहीं कास बदलो, क्या हो जाएगा, कास x इक्वल टू 1/√2। कैसी वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो कास पॉजिटिव किसमें किसमें होता है, पहले में और चौथे में। तो हम पहले प्रायोरिटी करेंगे, हम चौथे को ड्रॉप कर देंगे, जो पहले है पहले उसे कर दिया जाए। अब चलो बताओ, कास x कितना आया, कास किसकी वैल्यू होती है 1/√2, 45। अब 45 क्या बोलते हैं, π/4। क्या नियम है, ये थीटा वैल्यू हो गया यस, अल्फा वैल्यू हो गया π/4, अल्फा वैल्यू कितना हो गया π/4। चलो कास वाला देखो, कास में देखो, तो थीटा प्लेस पे यस, अल्फा प्लेस पे π/4। अब बीच वाला टर्म इंक्लूड कर दो बस, क्या, इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पहले से लिखा हुआ है। दिस इज योर आंसर, ये तुरंत आंसर आ चुका है। समझ में आया, केवल रिप्लेस करना है, थीटा प्लेस पे x और अल्फा प्लेस पे यहाँ पे π/4, जो भी आएगा वो लिखना है। एक निगेटिव भी सीख लो, जिससे तैयारी कंप्लीट हो जाए। कैसी आंसर है, निगेटिव आंसर है। निगेटिव आंसर काट में नहीं लगे क्वेश्चन, पहले से 10 बदला जाए, 10 x लिखा जाए, 10 इक्वल कितना, -1/√3। 10 वैल्यू किसमें निगेटिव होता है, निगेटिव है ये निगेटिव किसमें दूसरे में और चौथे में, सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि पहले और तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है। आइए दूसरे में आंसर दे दें, कैसे देंगे, 10x इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू किसमें 10 में होती है, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, और 30 π/6 बोलते हैं, क्योंकि आंसर किसमें देना है, सेकंड में, और सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस π/6, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा को -10 थीटा कहते हैं। अब माइनस एडजस्ट हो गया, माने 10 x कितना है बताओ जल्दी से, 10 5 π/6 आया, कितना आया, 10 π/6। अभी 10 वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो थीटा के प्लेस पे
और अल्फा प्लेस में पाई पाई बाय 6, आंसर क्या बनेगा, इधर लिख लो यस, इधर लिख लो 5 पाई बाय 6, अब बीच में क्या इक्वल लगा, इंक्लूड कर दो इसको, कितना n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, आंसर हो गया। क्लियर, एकदम एकदम सही है, यही लगाना है, आंसर मैच करा लेना, सभी आंसर आए होंगे। यहां देखो एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, यहां मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया है और इसमें तुम्हारी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है यहाँ बताओ, क्या है साइन, सही है, साइन किसकी वैल्यू नेगेटिव होता है, ध्यान दिया जाए, साइन में जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसमें किसमें, तीसरे में और चौथे में, तो हम आंसर तीसरे में देने जा रहे हैं, चौथे में देना होगा तो माइनस से लिखना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, तो हम चलो तीसरे में बताने का प्रयास करते हैं, चौथा भी आंसर सही माना जाएगा। चौथा में के लिए हमको, चौथा हम डायरेक्ट नहीं जाना है आगे से, हमको पीछे से रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो साइन 2x, साइन किसकी वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं, हमें आंसर किस में देना है, तीसरे में। अब तीसरे में, अगर चौथे में तेरे मन करे तो इस माइनस डायरेक्ट अंदर कर दो, इसे हम चौथे में से देना चाहेंगे तो साइन माइनस पाई बाय 6 कर देंगे, तो डायरेक्ट इस पे आ जाना, यहाँ पे थीटा प्लेस पे 2x कह देना और अल्फा प्लेस पे माइनस पाई बाय 6 कर दो, आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगर तीसरे में से देना है तो उसका भी नियम है कि पाई प्लस पाई बाय 6 लगाना पड़ेगा, तो चलो हम तुम्हें चौथे में बताते हैं, ये भी करके देखो सही है क्या, हम इसे लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस पाई बाय 6, अब ये माइनस पाई बाय 6 मतलब क्या, हमारा जो रोटेशन है वो उल्टा चल रहा है, तो लोकेशन हमारा चौथे में तो हुआ, चौथे में ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले लो, इसका मतलब थीटा प्लेस में कितना 2x, थीटा प्लेस में 2x, ये डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना, 2x को माइनस पाई बाय 6 करना ना, जो है उसको डायरेक्ट, जो भी यहाँ आया उसको डायरेक्ट 2x, ये साइन वाला है तो फॉर्मूला ये लगेगा n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n, और अल्फा प्लेस क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, लेकिन हमें तो आंसर यस बताना है, जब आंसर यस बताना है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो n पाई बाय 2, ये 2 सब नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस 1 टू पावर n माइनस पाई बाय 12, ये प्रश्न का 100% सही आंसर है। समझ में आया, तो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 3 4 5 समथिंग रहेगा, ये पहले हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फॉर्म में लिख लेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लाई व डिवाइड कॉन्सेप्ट से हम इस आंसर को प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये कंप्लीट प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इसे इक्वेशन फॉर्म में और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अगले वीडियो में मिलेंगे तो बताएंगे, सिखाएंगे, और इस तरह कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जिससे नोटिफिकेशन समय से पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।